हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन इंटीग्रल कैलकुलस 2। इस वीडियोस में मैंने एमसीक्यूज लिए हुए हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के ऊपर, कार्टेशियन कर्व स्पेशली, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द कर्व, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, कार्टेशियन, पोलर और पैरामेट्रिक कर्व तीनों में। और टोटल 40 एमसीक्यूज मैंने लिए हुए, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है और बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। द कर्व x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस, बोथ द एक्सिस और अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। नाउ मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि हम सिमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर कर्व की। सिमेट्री का कंसेप्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे इवन पावर्स ऑफ x आ रहे हैं कि इवन पावर्स ऑफ y आ रहे हैं। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करते हैं कि इट इज इवन पावर्स ऑफ y। तो देयरफॉर ये जो कर्व रहेगी, ये कर्व रहेगी सिमेट्रिकल अबाउट इट इज व्हाट x एक्सिस, जिसे हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे दिस इज द पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट इट इज व्हाट x एक्सिस। सो यू जस्ट रिमेंबर, अगर इवन पावर्स ऑफ y आते हैं तो सिमेट्री विल बी इट इज व्हाट अबाउट x एक्सिस रहता है गिवन कर्व का। वैसे मैं अगर सेकंड एग्जांपल लेता हूं, दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट 4ay। दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये इक्वेशन में मेरा पैराबोला का है। अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास इवन पावर्स ऑफ x आ रहे हैं। देयरफॉर हम कहेंगे कि ये जो गिवन पैराबोला है ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस रहेगा, जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस लेके। नाउ दिस इज ओरिजिन और पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट मेरा y एक्सिस, मतलब ये इस तरह से आएगा ये पैराबोला, दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज 4ay। सो यू जस्ट रिमेंबर, अगर मेरे पास इवन पावर्स ऑफ क्या है, इट इज x, देन हमारी सिमेट्री होती है कर्व की अबाउट इट इज y एक्सिस। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस कर्व को, तो यहां पे इवन पावर्स ऑफ x भी नहीं है, इवन पावर्स ऑफ y भी नहीं है, मतलब आपको सिमेट्री का फिर नेक्स्ट कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सो चलिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। तो सपोज मेरे पास एग्जांपल है, इट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ऑड पावर्स ऑफ x दिख रहा है और ऑड पावर्स ऑफ y दिख रहे हैं मुझे। तो ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस भी नहीं रहेगा और y एक्सिस भी नहीं रहेगा। बट यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैंने x को रिप्लेस किया y से और y को रिप्लेस किया x से, तो मुझे देखिए सेम इक्वेशन मिलेगा। यस और नो? अगर मैंने x को रिप्लेस किया y से तो y क्यूब यहाँ आ जाता है और यहाँ x क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे xy एज इट इज रहेगा। अगर हमने इन दोनों को इंटरचेंज भी किया तो मुझे यहाँ पे कर्व का सेम इक्वेशन मिलता है। और ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं कि कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट इट इज व्हाट द लाइन y इक्वल्स टू x। और y इक्वल्स टू लाइन मतलब कौन सी, ये जो लाइन है जो पास होती है ओरिजिन से और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर इस कर्व को हम ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व इस तरह का रहेगा। तो वी कैन से दैट कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे अगर हमने रिप्लेस किया x को y से और y को x से, तो हमको सेम इक्वेशन नहीं आने वाला है कर्व का। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा, थर्ड वाला। हम फोर्थ एग्जांपल इसी को लेते हैं और यहां से देखिए समझते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट सिमेट्रिक का। जैसे सपोज मैंने अगर यहाँ पे x को रिप्लेस किया माइनस y से और y को रिप्लेस किया माइनस x से, और अगर मुझे सेम इक्वेशन आता है, उस समय हम कहते हैं कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। y इक्वल्स टू माइनस एक्स मतलब कौन सी, ये वाली लाइन, यहाँ पे कर्व सिमेट्रिकल रहेगा। तो यहाँ पे यही केस आएगा, दैट इज अगर मैंने x को रिप्लेस किया माइनस y से तो हो जाएगा माइनस वाई क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू इट इज व्हाट 3axy, बिकॉज माइनस माइनस गेट प्लस। अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं माइनस y से और y को माइनस x से, तो आपको देखिए सेम इक्वेशन मिल रहा है। तो हम कहेंगे ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन रहेगी, मतलब वो कर्व इस तरह की रहने वाली है फिर यहाँ पे। और इस कर्व को हम कहते हैं इज व्हाट फोलियम ऑफ डिस्कार्ड्स। दिस वी हैव राइट फोलियम ऑफ इट इज व्हाट डिस्कार्ड्स। तो सिमेट्री की बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर मेरे पास इवन पावर्स ऑफ y है तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट रहेगा x एक्सिस। अगर इवन पावर्स ऑफ x है तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस रहेगा। और अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं y से और y को x से, सेम इक्वेशन मिलता है, तो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। और अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं माइनस y से और y को माइनस x से और मुझे सेम इक्वेशन मिलता है, देन कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू माइनस x। और चारों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हुए, आई सपोज आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा और वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। द कर्व x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3xy इज सिमेट्रिकल अबाउट। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल के कर्व को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों कर्व नियर अबाउट सेम है, बस यहाँ पे कांस्टेंट a है और यहाँ पे कांस्टेंट a नहीं है।
तो अगर इस इक्वेशन में भी मैं x को रिप्लेस करता हूं माइनस वाई से और y को रिप्लेस करता हूं माइनस x से, तो मुझे सेम इक्वेशन ऑफ कर्व मिलने वाला है। देयरफॉर हम कहेंगे कि द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू माइनस x। सो हियर अगेन दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आपको सिमेट्रिक के हर केसेस पता होने चाहिए बिकॉज एग्जाम्पल कोई भी सिमेट्रिक केस के ऊपर आ सकता है एग्जामिनेशन में। थर्ड क्वेश्चन दैट इज द कर्व y स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब हैज एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल्स टू 2a, y इक्वल्स टू 2a, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। अब एसिम्टोट का मतलब क्या होता है? एसिम्टोट मतलब कर्व विल हैव अ टैंजेंट एट इंफिनिटी। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम इस तरह का लाइन या फिर टैंजेंट। तो यहां पे देखिए हम y स्क्वायर को लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 2a पुटअप किया तो ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी 1/0 और 1/0 हम बोलते हैं इट इज व्हाट टेंड्स टू इंफिनिटी और x इक्वल्स टू 2a का डिनोट कर रहा है इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सो देयरफॉर हम कहेंगे x इक्वल्स टू 2a विल बी द एसिम्टोट टू द कर्व। और यहां पे अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करता हूं तो वो कर्व इस तरह से ड्रॉ होती है। कर्व में इवन पावर्स ऑफ y है इसलिए कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस रहेंगी और वो कर्व हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और x इक्वल्स टू 2 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 आएगा और यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो पैरेलल टू रहेंगी, इट इज व्हाट y एक्सिस। और ये कर्व इन्फिनिटी पे इस लाइन को टच करेंगी जिसे हम कहेंगे इट इज व्हाट एसिम्टोट टू द कर्व। तो x इक्वल्स टू 2 विल बी द एसिम्टोट टू द कर्व। अब एसिम्टोट कैसे निकालते हैं बस आपको देखना है कि ऐसा कोई वैल्यू है क्या x का या y का जिसके लिए जो इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट निकलता है तो उससे हम कहते हैं इट इज व्हाट एसिम्टोट टू द कर्व। एसिम्टोट मतलब इट इज अ टैंजेंट एट इन्फिनिटी टू द गिवन कर्व। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द कर्व y स्क्वायर 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब हैज एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस एट। नाउ अगेन देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, बस डिफरेंस किसका है? कांस्टेंट a का। तो इस कर्व को भी हम ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स और यहां पे अगर मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट अप किया तो 1/0 आएगा। इसका मतलब मेरा जो y है दैट विल बी टेंडिंग टू इट इज इन्फिनिटी। देयरफॉर हम कहेंगे x इक्वल्स टू 2 विल बी द एसिम्टोट टू द कर्व। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। कर्व जो रहेगी बिल्कुल सिमिलर रहेंगी, इसी तरह से आएंगी कर्व यहाँ पे और ये रहेगा इट इज व्हाट x इक्वल्स टू 2, ये मेरा रहेगा एसिम्टोट टू द कर्व। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, इक्वेशन टू द टैंजेंट एट ओरिजिन फॉर द कर्व 3y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 स्क्वायर इज। तो यहां पे देखिए चार ऑप्शन है, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। मुझे निकालना है टैंजेंट एट ओरिजिन। तो जब भी हमको टैंजेंट निकालना पड़ता है ना, हम क्या करते हैं, जो गिवन कर्व का इक्वेशन रहता है उसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म होता है उसको हम इक्वेट करते हैं 0 से। तो चलिए इसका हम लोएस्ट डिग्री टर्म निकालते हैं। 3y स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहां पे फिर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस इट इज x। LHS में हमारे पास है 3y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, इस टर्म का डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है। तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म होता है उसको हम इक्वेट करते हैं 0 से टू गेट द टैंजेंट एट ओरिजिन। सो देयरफॉर हम कहेंगे x इक्वल्स टू 0 मतलब इट इज व्हाट y एक्सिस विल बी द टैंजेंट एट ओरिजिन to this given curve and it is mentioned that option C is correct option. Next question 6.1, the Cartesian form of the parametric curve x equals to a cos cube theta y equals to a sin cube theta is। अभी चार इक्वेशंस दिए हैं। अब देखिए अगर आपको पता नहीं होगा कि किसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, ये x और y की वैल्यू हर एक इक्वेशन में पुट अप करके देखना है और जहां पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस इक्वेशन के ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगे। नाउ इट इज वेल नोन कर्व, इसे हम कहते हैं व्हाट एस्ट्रॉइड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे x की जगह पे पुट अप करते हैं इट इज व्हाट a cos क्यूब थीटा और इसका पावर लेना है हमको इट इज व्हाट 2/3। वैसे y की जगह हम पुट अप करते हैं a sin क्यूब थीटा और उसका पावर लेते इज व्हाट 2/3 और चेक करते हैं इट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3 और नॉट। तो इसे हम लेंगे a टू द पावर 2/3 यहाँ पे और यहाँ पे देखिए cos क्यूब टू द पावर 2/3 लेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा इट इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर 2/3, यहाँ पे देखिए 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा इट इज व्हाट sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। देखते हैं आता है क्या। तो a टू द पावर 2/3 आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, इसको आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इट इज sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सो देयरफॉर
LHS और RHS यहाँ पे सेम आ गए हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट दीज आर दी पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर दिस गिवन कर्व, जिसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। एस्ट्रॉइड बहुत ही फेमस फिगर है। इसका जो फिगर होता है वो रहता है पतंग के आकार का, इस तरह से, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। और ये जो फिगर होती है ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी रहती है और वाई एक्सिस भी रहती है। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इस कंप्लीट कर्व का लेंथ कितना है। तो कंप्लीट लेंथ हमारा आता है इट इज अबाउट 6a, इसे आप याद रखिए। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं भाई एरिया अंडर द कर्व कितना है ये, तो एरिया इसका आता है इट इज इक्वल्स टू 3/8 पाई a स्क्वायर। और वैसे वॉल्यूम भी आपको पूछ सकता है और इसका वॉल्यूम होता है 32/105 पाई a क्यूब। तो इसे अगर आपने याद रखा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम इसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं बहुत इजीली बाय यूजिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। इस पे और एमसीक्यूज इस तरह से बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कर्व ड्रॉ करके बता दिया और लेंथ, एरिया और वॉल्यूम भी लिस्ट आउट कर दिया। तो यहां पे तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ये रहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 7, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द पैरामेट्रिक कर्व x इक्वल्स टू cos क्यूब थीटा y इक्वल्स टू sin क्यूब थीटा इज। नाउ इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन। वहां पे हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट a एक्स्ट्रा था, जिसमें हमने इक्वेशन लिखा था x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू इट इज व्हाट a टू द पावर 2/3। और पैरामेट्रिक इक्वेशन थे इट इज a cos क्यूब थीटा a इट इज sin क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पे a नहीं है तो a के जगह पे क्या आ रहा है, इट इज व्हाट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1 टू द पावर 2/3 निकालेंगे, दैट विल बी 1। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इस इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व r इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा lie within a circle of radius a 2a 1 and 2। Now this is the very famous equation, a equation of it is cardioid। इसका मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। इस तरह से हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये फिगर जो होता है ये हार्ट के शेप का होता है इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं इट इज व्हाट कार्डियोइड। कार्डियोइड का मतलब ये होता है इट इज व्हाट हार्ट, जहां पे ये कट करता है 2a के ऊपर एक्स एक्सिस को, और ये मेरा ओरिजिन होता है। तो हमको बताने कि ये जो गिवन कार्डियोइड है ये लाई करता है विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a 2a 1 और इट इज व्हाट 2। देखिए 1 और 2 तो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज a यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पे रॉन्ग हो गए। अब ऑप्शन ए हम अगर देखते हैं तो ये भी रॉन्ग है बिकॉज मेरे पास यहाँ पे एट दिस पॉइंट ये कर्व कट कर रहा है 2a पे, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हम इसे एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि cos थीटा लाई करता है किसमें, इट इज इन बिटवीन -1 टू +1। अब मेरे पास 1 प्लस cos थीटा है, अगर मैंने बोथ द साइड 1 ऐड कर दिया LHS में मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पे अगर ऐड किया 1 प्लस 1 इज व्हाट 2। अब 1 प्लस cos थीटा के साथ क्या है यहाँ पे a है मल्टीप्लाइड, तो मैंने a से कंप्लीटली मल्टीप्लाई किया तो 0 लेस इक्वल टू इट इज व्हाट a 1 प्लस इट इज cos थीटा दिस इज लेस इक्वल टू इट इज व्हाट 2a। तो इस क्वांटिटी को फिर मैं r से रिप्लेस कर सकता हूँ, r विल बी लेस इक्वल टू इट इज व्हाट 2a। अब r क्या आता है, इट इज व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, तो वो एट द मोस्ट कहां तक जा रहा है 2a तक जा रहा है। मतलब हम कहेंगे गिवन इक्वेशन जो है कार्डियोइड का वो हमेशा लाई करेंगे विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2a एंड दैट वी हैव मेंशन दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन 9th, द इक्वेशन r इक्वल्स टू 2a cos थीटा रिप्रेजेंट्स अ सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस r। अभी आपको जो दिया हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये दिया हुआ है पोलर फॉर्म के अंदर, बिकॉज यहाँ पे r और थीटा मेरे पास वेरिएबल है। अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। हमें रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है। हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू पुट अप करते हैं r cos थीटा और y पुट अप करते हैं r sin थीटा, और यहीं से हम डिराइव करते हैं क्या, इट इज व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट r स्क्वायर। तो ये तो रिलेशन आपको पता ही होगे, उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा r स्क्वायर 2ar cos थीटा। अब देखिए r स्क्वायर क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस इट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 2a r cos थीटा क्या है, r cos थीटा इज व्हाट x, तो यहाँ पे x आ गया। अब इसको आप LHS में ले लो, इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस इट इज व्हाट y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते, देखो x का जो कोएफिशिएंट है कितना है, -2a है, तो -2a को आप 2 से डिवाइड करो, यह आ जाता है -a और बाद में -a का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इट इज व्हाट +a स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम a स्क्वायर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, तो अगर हमने ऐड किया तो इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस इट इज व्हाट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिससे इस इक्वेशन की जो इक्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। और इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं बताइए, ये हो जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर, a स्क्वायर आपने RHS में शिफ्ट किया, ये प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट a स्क्वायर। सो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा लेते हैं हम,
x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो यहां पे बताइए सेंटर क्या होता है, यहां पे सेंटर होता है a कॉमा बी और रेडियस क्या होता है, इट इज रेडियस इज r। ये दोनों इक्वेशन को हम यहां पे कंपेयर करते हैं तो यहां पे तो x माइनस ए स्क्वायर है, यहां पे सिर्फ y स्क्वायर है, y माइनस बी स्क्वायर नहीं है, मतलब b मेरा क्या रहेगा 0। तो सेंटर हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट a कॉमा इट इज व्हाट 0 और रेडियस कितने हो जाएंगे बताइए, यहां पे r स्क्वायर है, यहां पे a स्क्वायर है, तो रेडियस विल बी इट इज व्हाट a। तो इसे चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में है, a कॉमा 0 और a, दैट इज इन दी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये सर्कल के इक्वेशन को आप याद ही रखिए, दिस इज द विद सेंटर a0 एंड रेडियस a, बिकॉज इसका हम सामने में भी यूज करने वाले हैं जब हम इवेल्युएट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। हम यूनिट नंबर 2 में भी करने वाले हैं और यूनिट नंबर 3 मल्टीपल इंटीग्रल में भी सर्कल का हम यूज करेंगे। ये सर्कल मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं किस तरह से रहेगा। देखिए इसका जो सेंटर है वो मेरे पास a है, एक्स एक्सिस के ऊपर a कॉमा 0 और रेडियस भी a है इसका। तो अगर मैंने रेडियस a के साथ सर्कल ड्रॉ किया तो वो इस तरह से आएगा और सेंटर इज व्हाट a कॉमा 0। तो पोलर के अंदर r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल। सर्कल आपको एक्चुअल में सर्कल नहीं दिख रहा होगा बट इसको अज्यूम कर लीजिए, इतना ही मैं ड्रॉ कर पाया आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। द इक्वेशन r इक्वल्स टू 2 sin थीटा रिप्रेजेंट अ सर्कल हुज सेंटर एंड द रेडियस r। अगेन 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। अब मुझे सर्कल के इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा है, मतलब a, तो ऑप्शन a तो यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी में भी यहाँ पे a आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन सी में हमारा इनकरेक्ट रहेगा। अब इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन करेक्ट रह सकता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, गिवन इक्वेशन को पहले एज इट इज लिख दिए, r इक्वल्स टू इट इज 2 sin थीटा। अब इसको आप r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा r स्क्वायर 2r sin थीटा। तो r स्क्वायर क्या होता है बताइए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2r sin थीटा कितना होता है, इट इज व्हाट y। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए जो y का कोएफिशिएंट है उसको आप ले लो, -2 को पहले आप डिवाइड करो 2 से, यह आ जाएगा -1, -1 का आप स्क्वायर कीजिए, यह आ जाएगा +1। तो इस इक्वेशन में हम 1 को ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एंड -1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो हमने एज इट इज लिख दिया, इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर, और इस क्वांटिटी को मैंने लिखा इट इज y माइनस 1 होल स्क्वायर, और 1 को आपने आरएचएस में ले लिया, ये हो जाएगा 1। और अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं, मतलब x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज आर स्क्वायर। अब सेंटर कैसे लिखते हैं हम, आपको पता है इट इज व्हाट a कॉमा b। अब यहाँ पे जो a है वो है मेरा 0 और b कितना है 1, और रेडियस कितना रहेगा बताइए, रेडियस r होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ पे रेडियस मेरा रहेगा 1। तो 0 1 सेंटर रहेगा और 1 मेरा रेडियस रहेगा। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करके देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 1 मतलब ये y एक्सिस पे रहेगा मेरा, और रेडियस 1 है, तो हमने रेडियस 1 के साथ एक सर्कल यहाँ पे सपोज ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह से वो सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। Now moving to the next question, that is 11th. The area included between the curve y equals to x square and the straight line y equals to 3x plus 4 is. अब यहाँ पे जो आपको एरिया निकालना है वो दो कर्व के बीच का है। ये मेरा पैराबोला है बिकॉज इट्स सेकंड डिग्री इक्वेशन, और ये स्ट्रेट लाइन है बिकॉज x और y यहाँ पे फर्स्ट डिग्री में आ रहे हैं। तो चलिए पहले इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। मैं दो एक्सिस लेता हूँ यहाँ पे, x एक्सिस और इट इज व्हाट y एक्सिस, and this is origin. Y equals to x square means it is a parabola symmetrical about y axis because we are having the even powers of x. Now that I have draw here, this is the parabola, that is suppose y equals to x square. Now after that we are having a straight line, this is y equals to 3x plus 0. So what we do here, हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। तो उसके लिए सपोज मैं x इक्वल्स टू अगर 0 पुट अप करता हूँ तो देखिए y का वैल्यू कितना आता है, इट इज व्हाट 4। तो कोऑर्डिनेट्स कौन से जाएंगे, 0 4 पे वो कट करेगी। और अगर मैंने y इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा x, y अगर 0 है तो 4 यहाँ जाएगा, -4 आ जाएगा, मतलब x विल बी इट इज व्हाट -4/3। सपोज पॉइंट 0.04 हम यहाँ पे लेते हैं y एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आएगा -4/3, 0, मतलब वो पॉइंट इस तरह से यहाँ पे आएगा। अब इसको हम ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को। तो देखिए लाइन कहाँ पे कट करेगी, इस तरह से अगर हमने ज्वाइन किया तो ये यहाँ पे पैराबोला को ऊपर में भी कट करने वाली है और यहाँ पे भी कट कर रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू इट इज व्हाट 3x प्लस 4 जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आपको यहाँ पे निकालना क्या है, ये जो शेडेड रीजन है, मतलब ब्लू लाइन से मैं यहाँ से शेड कर रहा हूँ, एरिया बिटवीन दिस टू कर्व दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड द पैराबोला, तो इसे हमने यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे फाइंड आउट करते हैं। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन। मेरे पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एज वेल एज गिवन एज y इक्वल्स टू व्हाट इज इट
3x प्लस 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की जगह पे 3x प्लस 4 पुटअप कर देते हैं, तो जगह 3x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बताइए रूट्स क्या होंगे, 4 1 जा 4, तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों का मल्टीप्लीकेशन -4 और 1 -4 आ जाएगा, और एडिशन -3, मतलब दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो रूट्स आ जाएंगे, इट इज व्हाट 4 और -1। तो x की वैल्यू आ गई 4 और -1। वैसे फिर आप y की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं कोई भी इक्वेशन यूज करके। इसमें से सपोज अगर मैं x इक्वल्स टू 4 लेता हूं, तो अगर मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया, तो मेरा y हो जाएगा इट इज व्हाट 4 स्क्वायर, मतलब इट इज व्हाट 16। दिस मीन्स दैट एक पॉइंट रहेगा इट इज व्हाट 4,16, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। और दूसरा पॉइंट देखिए x इक्वल्स टू आपको -1 पुटअप करना पड़ेगा, तो y इक्वल्स टू इट इज व्हाट -1 का स्क्वायर, मतलब इट इज व्हाट +1। तो यहां पे हम बोलेंगे कि -1 + 1 पे भी ये कट करने वाली है, मतलब वो पॉइंट ये रहेगा -1, +1, और ये जो पॉइंट है 416 वो यहां पे रहने वाला है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने इसलिए निकाला हुआ है बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगेंगे x के या फिर y के। अब एरिया बिटवीन द कर्व हम कैसे निकालते हैं, सपोज मैंने दो कर्व को डिफाइन किया, एक कर्व है phi 2 ऑफ x और दूसरी कर्व है phi 1 ऑफ x। तो दोनों का हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट x1 टू x2। वो रहता है मेरा व्हाट एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। या फिर आप फंक्शन ऑफ y भी ले सकते हैं, तो आपको लिमिट्स यहाँ पे y के डालने पड़ेंगे। Then after integration you will get the area between the two curves. So required area हम निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज हम दो फंक्शन ऑफ x लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक कर्व हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ले लेते हैं। दूसरा कर्व देखिए क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो जाएगा इट इज व्हाट 3x प्लस 4, और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट। अब लिमिट क्या लेंगे बताइए, यहाँ पे देखिए x का लिमिट है -1 और इस पॉइंट पे x का लिमिट है 4, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे -1 टू 4। नाउ इफ आई डू द इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे बताइए, ये हो जाएगा x³ माइनस 3 x² 2 माइनस 4x, और लिमिट्स रहेंगे इट इज व्हाट -1 टू 4। नाउ इट इज वेरी सिंपल जॉब। अब हम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो 4 का क्यूब ये हो जाएगा 64/3 यहाँ पे लिख दिया। देन 4 का स्क्वायर 16 into 3 इट इज 48, सो इट इज -48/2। देन माइनस 4 into 4 दैट इज 16, ये हो गया अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट -1 का क्यूब ये हो जाएगा -1/3, और -1 का स्क्वायर +1 दिस इज -3/2, -1 यहां पुटअप किया तो हो जाएगा +4। अब इसे आप इवैल्यूएट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट -125/6। अब देखिए हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया तो माइनस में नहीं आएगा, तो हम नेगेटिव साइन निग्लेक्ट कर सकते हैं और हम बोलेंगे कि एरिया जो है 125/6 स्क्वायर यूनिट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने phi 2 माइनस phi 1 ऑफ x किया, अगर आपने phi 1 माइनस phi 2 ऑफ x किया रहता तो ये +125/6 आता था आंसर। सो इट डजंट मैटर कि आपने दोनों में से कौन से फंक्शन का सब्ट्रैक्शन लिया हुआ है, द आंसर विल बी सेम, दैट इज एट द एंड, एंड यू हैव टू टेक द पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर द एरिया। यहां पे आप इस एग्जांपल को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, यहां पे फंक्शन ऑफ y का हम सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, फिर लिमिट्स आपको y की ही यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहां पे x इक्वल्स टू √y हो जाएगा, और यहां पे आपका जो x रहेगा दैट विल बी y -4/3। तो उसका इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो हमने फिर इसलिए फंक्शन ऑफ x लेके यहां पे उसको सब्ट्रैक्ट किया और इंटीग्रेशन कर दिया विद इन द लिमिट्स ऑफ इट इज x। सो टेल मी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, that is 125/6. Moving to the next question, 12th one. The whole length of the curve x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equals to 1 is 6 units, 8 units, 16 units और 18 units। कि ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रॉइड। इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equals to a to the power 2/3. And if you compare both these two equation, a will be it is what 1. And I have told you the length for this curve will be given by length equals to it is 6th a for that, and here a is 1, so required length will be it is what 6. So answer will be it is what a, that is 6 units. अगर हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं so that will take time. यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। So first of all we draw curve. कर्व जो होता है वो रहता है काइट की तरह, जो सिमेट्रिकल रहता है अबाउट x एक्सिस एज वेल एज अबाउट y एक्सिस। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे a1 है, तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे ये 1 आएगी, ये -1 आएगी, दिस विल बी +1, दिस इज -1। अब हमको इसको कंप्लीट लेंथ निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन का लेंथ निकालते हैं, जिसमें हम इंटीग्रेशन 0 से 1 करेंगे बिकॉज इट इज ओरिजिन and curve is symmetrical, therefore हम क्या करेंगे, length will be it is what 4 times, and the formula for the length that will be given by length equals to it is
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 लेंगे हम यहाँ पे, एंड फॉर्मूला वी आर हैविंग इट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx इट इज होल स्क्वायर इंटू dx, और इसको हम 4 टाइम्स ले लेंगे क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस है। हम जो निकाल रहे हैं हम सिर्फ यही लेंथ निकाल रहे हैं बाय डूइंग द इंटीग्रेशन विद इन 0 to 1। तो देखिए फॉर्मूले में आपको dy by dx लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू द x डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, इट इज 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1, और y का डेरिवेटिव x से dy by dx, और 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब यहां से आप dy by dx निकाल लीजिए, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें देखिए 2/3 कैंसिल हो जाएगा अगर आपने 2/3 से डिवाइड किया तो इसको, और यहां x के पावर में कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 3, दैट विल बी माइनस 1/3 प्लस y टू द पावर माइनस 1/3, इट इज dy by dx इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लिखते हैं इट इज व्हाट, dy by dx इक्वल्स टू, x वाली क्वांटिटी को हमने RHS में लेंगे, हो जाएगा माइनस x टू द पावर माइनस 1/3 अपॉन y टू द पावर माइनस 1/3, और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर मैंने रिवर्स किया, जैसे y का टर्म मैंने ऊपर ले गया, तो इसको हम लेंगे y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/3, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा दोनों, और अगर स्क्वायर किया तो माइनस 1 का हो जाएगा प्लस 1। तो मैं यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला लिखता हूँ, इट इज 4 टाइम्स 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, now if I do the square this will be y to the power 2/3 upon x to the power 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट ऑफ, ये क्वांटिटी यहाँ पे गई, x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 अपॉन x to the power 2/3। अब आपको पता है x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 क्या है, बाय द इक्वेशन इट इज व्हाट 1। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये कैलकुलेशन यहाँ पे, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 आ जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन x to the power 2/3, दिस इज व्हाट इनटू dx, और ये हमारे पास dx है, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब x to the power 2/3 को हम ऊपर लेके जाते हैं, इसको लिखते हैं 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट ऑफ x to the power माइनस 2/3। अब देखिए ये रूट का साइन है, मतलब हो जाएगा टू द पावर हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, इट इज x to the power माइनस 1/3। सो दिस विल बी फर्दर डन एज इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power माइनस 1/3 एंड इट इज dx, बिकॉज ये जो 2 है ये रूट से कैंसिल हो गया। द इंटीग्रेशन विल बी 4 टाइम्स, इट इज x to the power माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, माइनस 1/3 प्लस 1 होता है 2/3, और 2/3 अगर ऊपर जाएगा तो इसको हम लिखेंगे इट इज 4 इंटू 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा x to the power 2/3 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हुआ 2, ये हो जाएगा 6, अपर लिमिट पुट अप किया तो 1, लोअर लिमिट किया तो 0, तो 6 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। दैट इज द होल लेंथ ऑफ द कर्व x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 इक्वल्स टू 1, एंड दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड। तो इतना फॉर्मूला अप्लाई करने से अच्छा अगर आप इसका लेंथ याद रखते हैं कि इसका लेंथ 6th a होता है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ a यू कैन फाइंड आउट द होल लेंथ ऑफ दिस गिवन कर्व। सो ये द ऑप्शन a इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13, द एरिया आउटसाइड द सर्कल r इक्वल्स टू 2a cos theta and inside the cardioid r equals to a 1 plus cos theta is। Now this is the equation of circle। अब सर्कल का आपको सेंटर और रेडियस ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर क्या रहेगा, मैंने आपको अभी निकाल के बताया था, सेंटर रहेगा इट इज व्हाट a, 0 एंड द रेडियस विल बी a। तो इस सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं, और ये भी कार्डियोइड जो हमारा, ये भी स्टैंडर्ड कार्डियोइड है जो कट करता है एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट 0 और 2a। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, इसका फिगर इसका ऐसा रहेगा। तो पहले हम यहाँ पे कार्डियोइड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरा कार्डियोइड है जो 2a पे यहाँ पे कट करेगा और ओरिजिन पे भी इसको कट करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कार्डियोइड निकाला हुआ है, ये दिल के आकार का होता है, ये पॉइंट हमारा रहेगा इट इज व्हाट 2a। और ना हम कह रहे हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो a है, तो a हमने यहाँ पे ले लिया, और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं विथ रेडियस a। तो अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल इस तरह से रहेगा ऑफ रेडियस a। और आपको यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला हुआ है, एरिया आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर का एरिया, और इनसाइड द कार्डियोइड, कार्डियोइड के अंदर का एरिया, मतलब वो एरिया ये रहेगा। मैं यहाँ पे ब्लू लाइन से उसको शेड कर रहा हूं, दैट इज एरिया बिटवीन द कार्डियोइड एंड एरिया बिटवीन द सर्कल, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नाउ इसे हम कैसे निकालेंगे बताइए, रिक्वायर्ड एरिया हम क्या करेंगे, जो कार्डियोइड का एरिया रहेगा उसमें से हम सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सर्कल का एरिया निकालना है। अब बताइए रेडियस a है अगर सर्कल का, तो एरिया क्या होता है, इट इज व्हाट पाई a स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला फॉर द एरिया इज व्हाट पाई r स्क्वायर, और r मतलब क्या है, इट इज व्हाट रेडियस इज a हियर। तो यहाँ पे सर्कल का तो एरिया हमने निकाल लिया। अब कार्डियोइड का एरिया क्या होता है ये भी आप याद रखिए, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो एरिया ऑफ कार्डियोइड दिस इज इक्वल्स टू 3 पाई
ए स्क्वायर बाय 2, मतलब बस 3/2 यहाँ पे ऐड हो जाता है। और पाई आर स्क्वायर तो हमारा क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है। तो अब हमको निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया मैंने आपको बताया क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ कार्डियोइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ कार्डियोइड है 3/2 पाई ए स्क्वायर और ये एरिया ऑफ सर्कल है पाई ए स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो 3/2 -1 बचेगा यहाँ पे, इंटू इट इज व्हाट पाई ए स्क्वायर। तो 3/2 -1 होता है, इट इज 1/2। सो 1/2 पाई स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2। Therefore we say that option C is the correct option। तो यहाँ पे आपको बस एक एरिया याद रखना, दैट इज कार्डियोइड का। तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, बस 3/2 से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज अगर हम कार्डियोइड का एरिया निकालेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। सो अगर हमने एरिया का फॉर्मूला ही याद रखा सो इट विल बी बेटर फॉर अस, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल के एरिया को याद रखा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14(1). द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला y square equals to 4x and x square equals to 4ay is। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब ये दो पैराबोला हमको दिए हुए हैं, जिसमें से एक पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट इट इज एक्स एक्सिस, बिकॉज इसमें इवन पावर्स ऑफ y है, और दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस बिकॉज इसमें इवन पावर्स ऑफ x है। तो इसका फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे दो एक्सिस पहले ले लेता हूं और दोनों पैराबोला को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड द y एक्सिस, वो इस तरह से रहेंगे। और हमको जो निकालना है वो निकालना है एरिया बिटवीन दैट टू पैराबोलास। तो ये दोनों कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हुई है। ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और ये कर्व रहेंगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एरिया बिटवीन द कर्व कौन सा रहेगा, ये रहेगा दैट इज एरिया बिटवीन द कर्व। एरिया बिटवीन द कर्व हमने अभी निकाला था, उसमें क्या किए थे हम कि एक कर्व को दूसरे कर्व से सब्ट्रैक्ट किया था, जिसके लिए हमको उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट लगे थे। तो यहाँ पे ये ओरिजिन पे कट कर रही है और इस पॉइंट पे भी कट कर रही है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और वो हम निकालेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। तो मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट 4ay, और एक इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज 4ax। तो देखिए अगर मैंने यहाँ से x निकाला तो यहाँ से x आ जाएगा y स्क्वायर बाय 4a, इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर बाय 4a, इसका स्क्वायर रहेगा ये इक्वल्स टू 4ay। नाउ दिस विल बी रिटन एज y टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एंड दिस विल बी फर्दर रिटन एज, देखिए यहाँ पे एक y कैंसिल हो जाएगा, ये 16 को हम यहाँ भेजते हैं, दैट विल बी 64, एंड दिस a स्क्वायर और a दैट इज a क्यूब, दिस विल बी इट इज व्हाट y क्यूब इक्वल्स टू 64a क्यूब। अब इस इक्वेशन में हम क्यूब रूट ले लेते हैं तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा y इक्वल्स टू 64 का क्यूब रूट 4 और a क्यूब का इट इज व्हाट a, तो y मेरा आ गया 4a। वैसे फिर मैं x देखिए यहां से निकाल सकता हूं, यहां पे अगर मैंने y का वैल्यू पुटअप किया 4a तो हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन इट इज 4a, तो एक 4a कैंसिल हो जाएगा 4a, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 4a कॉमा इट इज 4a। चलिए हम एरिया बिटवीन द कर्व निकालते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक कर्व होगा सपोज 5(2) ऑफ y और दूसरा हमने लिया इज व्हाट 5(1) ऑफ y, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और y से आपने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स हम y1 टू y2 लेंगे। यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ x भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली। तो देखिए यहाँ पे एरिया कैसे बनेगा, एरिया इक्वल्स टू, अब देखिए मुझे y की लिमिट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे y की लिमिट क्या है, इट इज व्हाट 0 0 है, मतलब y विल बी 0, और यहाँ पे y कितना रहेगा, इट इज 4a। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 टू 4a। नाउ फर्स्ट इक्वेशन से फंक्शन ऑफ y क्या होगा, आप x को रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीटली y में, तो y स्क्वायर बाय 4a आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला फंक्शन में ले लिया y स्क्वायर बाय 4a, इसका हम सब्ट्रैक्शन लेंगे दूसरे फंक्शन के साथ। यहाँ पे x क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इट इज 4ay, तो इसको हम 2 अंडर रूट ऑफ a y लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ इट इज ay। अब इसको आपको बस इंटीग्रेट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर दैट विल बी y क्यूब बाई 3, और यहाँ पे आएगा ये 1 बाई 4a, देन माइनस 2 अंडर रूट ऑफ a, अंडर रूट ऑफ y का इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब y टू द पावर हाफ, दैट विल बी y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, बिकॉज 1/2 में अगर हमने +1 किया तो 3/2 आएगा, और लिमिट्स हम लेंगे 0 टू इट इज व्हाट 4a। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, यह आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 1/12a, अपर लिमिट पुटअप किया आपने, इट विल बी द 4 क्यूब दैट इज 64, a क्यूब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 64a क्यूब, माइनस इट विल बी 2 अंडर रूट ऑफ a, तो कांस्टेंट है, 2/3 भी ऊपर में आ जाएगा, और यहां पे अगर हमने 4a पुटअप किया तो 4a टू द पावर 3/2 हो जाएगा, 4a टू द पावर 3/2। बस आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, और लोअर लिमिट देखिए 0 आ जाएगा, बिकॉज y यहाँ पे 0 पुटअप किया तो ये 0, यहाँ भी y है तो ये भी 0 पुटअप किया तो इट इज 0। सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वांटिटी को, यहाँ पे एक a कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड द सिंप्लीफिकेशन आई राइट हियर, इट विल बी 16/3 a स्क्वायर माइनस,
अब यहां सिंप्लीफाई कीजिए, 4 टू द पावर हाफ, ये क्या हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब होगा इट इज 8, 8 इंटू 2 इट इज 16, 16 इंटू 2 दैट इज 32, सो 32/3 यहाँ पे आएगा कांस्टेंट 32/3। और यहाँ पे देखिए a टू द पावर हाफ है ये, और ये a टू द पावर 3/2 है, सो a टू द पावर हाफ और a टू द पावर 3/2 मतलब a टू द पावर 1/2 प्लस 3/2 हम लिख सकते हैं, दैट विल बी रिटन एज a टू द पावर 4/2 मतलब इट इज व्हाट a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वांटिटी आएंगी a स्क्वायर, जिसमें देखिए हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं 16/3 a स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1 - 2, तो आंसर कितना आ जाएगा -16/3 a स्क्वायर। अब देखिए आपको माइनस में आ रहा है आंसर यहाँ पे, बट हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस से हम निगलेक्ट कर देंगे, फाइनल आंसर रहेगा 16/3 a स्क्वायर। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है 16/3 a स्क्वायर। हेंस वी से द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको दो कर्व के बीच का एरिया अगर बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो दोनों कर्व का आपको सब्ट्रैक्शन लेना है और आपको लिमिट्स प्रॉपरली यूज करना है। अगर आप x से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x के लिमिट यूज करना है, और y से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y के लिमिट यूज करना है।